झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वें स्थान पर आता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ यानी गोपी के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपने सिर की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। एक के बाद एक कर दशानन रावण ने भगवान शिव के शिवलिंग पर 9 सिर काटकर चढ़ा दिए। जैसे ही दशानन 10वें सिर की बलि देने वाले थे, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद वरदान के रूप में रावण ने भगवान शिव को लंका चलने को कहा। उनके शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करने का वरदान मांगा। रावण को वरदान देते हुए भगवान शिव जी ने कहा कि जिस स्थान पर तुम शिवलिंग को रख दोगे वहां पर मैं स्थापित हो जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को लंका ले जा रहे रावण को रोकने के लिए सभी देवताओं के आग्रह पर माता गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण रावण को रास्ते में ही जोर की लघु शंका लगती है। इसी बीच भगवान विष्णु वहां एक चरवाहे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जोर की लघु शंका लगने के कारण रावण धरती पर उतर जाता है और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु को वो शिवलिंग दे देते हैं और कहते हैं, इसे उठाए रखना जब तक मैं लघु शंका कर वापस नहीं लौटता। इधर मां गंगा के शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावण लघु शंका करता रहा। इसी बीच चरवाहे के रूप में मौजूद बच्चा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का भार सहन नहीं कर पाता है और उसे वो जमीन पर रख देता है। लघु शंका करने के उपरांत जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है तो उसे कहीं पानी नहीं मिलता है। तो वह अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल देता है और आज हम उसे शिव गंगा के रूप में जानते हैं। शिव गंगा में हाथ धोने के बाद जब रावण धरती पर रखे हुए शिवलिंग को उखाड़कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश करता है तो वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद आवेश में आकर वह शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिसके कारण बैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान शिव की स्थापित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर दिखता है। इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कांधे पर कांवर लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए इसे मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में हर दिन लाखों श्रद्धालु की भीड़ सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवर में जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में देवघर में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश की सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली धार्मिक आयोजनाओं में से एक है। हर हर महादेव। इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।